क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? उनके माता पिता कौन थे? शिव को आदि योगी कहा जाता है, लेकिन उनकी उत्पत्ति का रहस्य आज भी बहुत लोगों के लिए पहेली बना हुआ है। त्रिदेव में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, विष्णु को पालनकर्ता और शिव को संहारक माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तीनों में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? भगवान शिव की पहचान उनकी अलग ही वेशभूषा से होती है। हाथ में त्रिशूल, गले में नाग, वासुकी, हाथ में डमरू, माथे पर अर्धचंद्र, शरीर पर भस्म और बाघ की खाल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिवजी के पास ये सभी चीजें कहां से आईं? इनके पीछे कई रहस्यमयी और दिलचस्प पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा भगवान शिव को भांग का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? आखिर इसका रहस्य क्या है? और महाशिवरात्रि का पर्व इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ क्यों मनाया जाता है? इन सवालों के जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप भी इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह सफर बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक बात जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, कहा जाता है कि भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अब तक कोई भी इंसान इस पर्वत की चोटी तक क्यों नहीं पहुंच पाया? दुनिया में कितनी ही आधुनिक तकनीक आ चुकी है। पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों को भी पार कर लिया, लेकिन कैलाश पर्वत आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। आखिर ऐसा क्या है जो किसी को भी इसकी चोटी तक पहुंचने से रोकता है? क्या यह सिर्फ प्राकृतिक कारणों से है या इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है? कैलाश पर्वत से जुड़ी कहानियां और रहस्य इतने गहरे हैं कि विज्ञान भी आज तक इनका सही जवाब नहीं ढूंढ पाया। क्या सच में भगवान शिव आज भी वहां वास करते हैं, या फिर यह कोई ऐसी शक्ति है जिसे इंसान समझ नहीं पाया? अगर आप भी इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह सफर आपको हैरान कर देगा। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ। वे न किसी के पुत्र हैं और न ही किसी से उत्पन्न हुए हैं। उन्हें स्वयंभू कहा जाता है, यानी जो खुद से प्रकट हुए, जिनकी कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं। अब सोचिए, जब ब्रह्मांड बना भी नहीं था, चारों तरफ अंधकार था, न कोई धरती थी न आकाश, तब सिर्फ एक ही शक्ति थी, और वह थे भगवान शिव। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि सबसे महान कौन है। तभी अचानक एक अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका कोई आदि, शुरुआत और कोई अंत नहीं था। ब्रह्मा और विष्णु ने इस स्तंभ को पूरा जानने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। तब उसी ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए, और तभी सबने जाना कि शिव ही परम शक्ति हैं। भगवान शिव के माता पिता कौन हैं? ये सवाल भी आए बहुत लोगों के मन में आता है। लेकिन अब जब भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ, तो उनके माता पिता भी नहीं हैं। वे सदैव से थे, सदैव हैं और सदैव रहेंगे। हालांकि कुछ कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न हुए थे, लेकिन यह प्रतीकात्मक कथा मानी जाती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार शिव अनादि और अनंत हैं, जो न जन्मे हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव के गले में विराजमान नाग के बारे में, जो महादेव के पास कैसे आया और इसकी पौराणिक कथा क्या है। जिस नाग को आप भगवान शिव के गले में देख सकते हैं, उसका नाम वासुकी है। भगवान शिव और नागराज वासुकी की कहानी भक्ति, त्याग और दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों वासुकी नाग भगवान शिव के गले की शोभा बने। वासुकी नाग कौन थे? वासुकी नागों के राजा थे और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे हमेशा यही इच्छा रखते थे कि वे महादेव के सबसे करीब रहें और उनकी सेवा कर सकें। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे किसी भी तरह से शिवजी की आराधना में लीन रहना चाहते थे। समुद्र मंथन और वासुकी का योगदान। एक बार देवताओं और दानवों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। मंथन के लिए एक रस्सी की जरूरत थी, और वासुकी नाग ने खुद को इसके लिए समर्पित कर दिया। उन्हें मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेट दिया गया, और देवता व दानव दोनों उनके शरीर को पकड़कर खींचने लगे। मंथन के दौरान वासुकी को अत्यधिक कष्ट हुआ। उनका शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। इसी समुद्र मंथन से विष भी निकला, जिसे कोई ग्रहण करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह अत्यंत घातक था। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए
उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। वासुकी नाग इस पूरी घटना के साक्षी थे और वे शिव की इस महानता से अत्यंत प्रभावित हुए। तब उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि वे सदैव उनके साथ रहना चाहते हैं। शिवजी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले में स्थान दे दिया। अब जानते हैं कि भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को क्यों स्थान दिया और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। शिव पुराण के अनुसार राजा दक्ष की 27 बेटियां थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था। विवाह के समय चंद्रदेव ने राजा दक्ष से वादा किया था कि वे अपनी सभी पत्नियों को समान प्रेम और सम्मान देंगे। लेकिन विवाह के बाद चंद्रदेव का झुकाव अपनी एक पत्नी रोहिणी की ओर अधिक हो गया। इससे उनकी अन्य पत्नियां उदास रहने लगीं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से इसकी शिकायत की। जब दक्ष को यह बात पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि उनका तेज और चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यह सुनकर चंद्रमा घबरा गए और अपनी चमक को कम होते देख बहुत दुखी हो गए। इस श्राप को सुनकर चंद्रदेव भयभीत हो गए और इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की पूजा करने का उपाय बताया। तब चंद्रदेव ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए कठोर तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्त करने का उपाय बताया। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारे श्राप को पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन इसे हल्का कर सकता हूं। अब से हर महीने तुम्हारी चमक धीरे धीरे कम होगी और फिर बढ़ेगी। इस तरह तुम अमर हो जाओगे और कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगे। 15 दिनों तक घटने के बाद अगले 15 दिनों में वे फिर से बढ़ते जाएंगे। इसी कारण अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो जाता है और फिर पूर्णिमा के दिन दोबारा पूर्ण रूप में प्रकट हो जाता है। चंद्रमा भगवान शिव के इस वरदान से बहुत खुश हुए और उनकी भक्ति में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अपने सिर पर स्थान दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई भी संकट हो, अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें तो वे हमारी रक्षा जरूर करते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों शिवजी अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म धारण करते हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि महादेव का संबंध भस्म से गहरा जुड़ा हुआ है। दरअसल इसके पीछे एक प्राचीन कथा है जिसे शिव पुराण में विस्तार से बताया गया है। भगवान शिव को श्मशानवासी भी कहा जाता है क्योंकि वे अक्सर श्मशान में निवास करते हैं और वहां की भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप जीवित मनुष्यों की तरह चंदन या सुगंधित लेप क्यों नहीं लगाते, भस्म ही क्यों? तब शिव जी ने कहा, भस्म इस संसार की अंतिम सच्चाई का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि शरीर नश्वर है और अंत में सबको भस्म ही होना है। इसलिए मैं भस्म धारण कर मृत्यु के इस सत्य को स्वीकार करता हूं और सभी को अहंकार छोड़ने का संदेश देता हूं। भस्म यह दर्शाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली या समृद्ध हो, अंततः शरीर को भस्म ही होना है। इससे अहंकार नष्ट होता है और व्यक्ति को विनम्रता की सीख मिलती है। यह कथा बताती है कि शिव जी सांसारिक मोह से परे हैं और मृत्यु को भी सहज रूप से स्वीकार करते हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव के त्रिशूल के रहस्य के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिशूल का निर्माण स्वयं भगवान ने किया था। बहुत समय पहले की बात है, जब इस संसार की कोई रचना नहीं हुई थी। चारों ओर केवल शून्यता थी, न दिन था, न रात और न ही कोई जीवन। तभी अचानक एक दिव्य नाद गूंजा और उस नाद से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी के साथ ही 3 विशेष शक्तियां भी जन्मी। भगवान शिव ने देखा कि यदि इन तीनों शक्तियों को सही तरीके से संतुलित नहीं किया गया तो संसार का संचालन मुश्किल हो जाएगा। कभी बहुत अधिक सृजन होगा तो कभी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इन तीनों शक्तियों को एक साथ जोड़कर त्रिशूल का रूप दिया और अपने हाथ में धारण कर लिया। अब बात करते हैं भगवान शिव के नंदी के बारे में। कैसे नंदी भगवान शिव के भक्त के साथ उनके वाहन भी बने। शिव पुराण के अनुसार एक बार की बात है जब हिमालय के पास शिलाद नाम के एक महान तपस्वी रहते थे। वे बहुत धर्मपरायण थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा से उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे ऋषि, मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूं।
लेकिन याद रखना, वह बालक अमर नहीं होगा। शिलाद ऋषि ने खुशी खुशी यह वरदान स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उन्हें एक बालक प्राप्त हुआ जिसका नाम नंदी रखा गया। नंदी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और शिव भक्त थे। एक दिन कुछ ऋषियों ने शिलाद ऋषि से कहा, तुम्हारा पुत्र अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। यह सुनकर शिलाद ऋषि दुखी हो गए, लेकिन नंदी ने कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं स्वयं भगवान शिव की शरण में जाऊंगा। नंदी ने जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए वे सिर्फ शिव जी का ध्यान करते रहे। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे आपसे अलग कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे हमेशा आपके पास रहने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव ने नंदी को गले लगाया और कहा, आज से तुम सिर्फ मेरे भक्त नहीं, मेरे मित्र और वाहन भी रहोगे। मैं तुम्हें अमृता का वरदान देता हूं और तुम सदा मेरे साथ रहोगे। तभी से नंदी भगवान शिव का वाहन। सभी शिव मंदिरों में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने रखी जाती है, क्योंकि वे हमेशा अपने आराध्य शिव जी के दर्शन करते रहते हैं। यही कारण है कि जब भी हम शिव मंदिर जाते हैं तो पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि नंदी हमारी प्रार्थना सीधे भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकली। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे भगीरथ, जो बहुत दयालु और बुद्धिमान थे। उनके पूर्वजों को एक आर्षि के श्राप के कारण मोक्ष नहीं मिला था। उनकी आत्मा को शांति देने के लिए भगीरथ को गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर लाना था। भगीरथ ने कई सालों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। उनकी भक्ति से खुश होकर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेज सकता हूं, लेकिन उसका बहाव बहुत तेज होगा।